The story starts here in this way. The play opens in the living room of Mrs. Pearson का लिविंग रूम है. लिविंग रूम होता है कॉमन रूम, जिसमें ड्राइंग रूम, जिसमें आप ऑलवेज आते जाते बैठते हो, दैट इज़ लिविंग रूम. ये मिसेस पियर्सन के घर का लिविंग रूम है. वी फाइंड मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जल्ड प्लेइंग कार्ड्स एट अ टेबल. जैसे ही आपको लिविंग रूम दिखाया गया, आप देखोगे कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जल्ड, दो लेडीज़ हैं, दोनों प्लेइंग कार्ड्स खेल रही हैं. टेबल पर सेंटर में कार्ड्स हैं और दोनों तरफ चेयर्स लगी है. शी इज़ अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. जो मिसेस फिट्जल्ड है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लेडी है. याद रखना, मिसेस पियर्सन नहीं बोल रही हूँ, मिसेस फिट्जल्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है. शी इज़ स्मोकिंग. वो स्मोकिंग कर रही है वाइल टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन का घर है, उनके घर में मिसेस फिट्जल्ड उनके नेबरहुड से आई हैं, और वो जो वाइल टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन से बात करते हुए, शी कम्स टू नो दैट द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ऑफ मिसेस पियर्सन डोंट ट्रीट हर वेल. अब वो जब मिसेस पियर्सन से बात कर रही है तो उसे पता चलता है मिसेस फिट्जल्ड को कि उसके हस्बैंड और उसके बच्चे मिसेस पियर्सन से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते. मतलब बच्चे और हस्बैंड उनकी रिगार्ड नहीं करते. किसको रिगार्ड नहीं देते? बच्चे अपनी माँ को और पापा अपनी वाइफ को. यस. शी एडवाइजेज मिसेस पियर्सन टू बी द बॉस ऑफ हर फैमिली. वो एडवाइस करती है मिसेस पियर्सन को कि वो अब जो मिसेस फिट्जल्ड है वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती है कि तुम अपनी फैमिली में बॉस की तरह चलो. बट मिसेस पियर्सन इज़ टू टिमिड एंड जेंटल टू डू सो. पर मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही शर्मीली है. टिमिड मीन्स शर्मीली है, एंड जेंटल बहुत पोलाइट है. बट मिसेस फिट्जल्ड उतनी ही ऑपोजिट है मिसेस पियर्सन के. ठीक है, मिसेस पियर्सन उतनी ही डेलिकेट पोलाइट है, और मिसेस फिट्जल्ड जो है उतनी ही खूंखार, उतनी ही एक्टिव है. सो मिसेस फिट्जल्ड ऑफर्स टू हेल्प हर इन गेटिंग हर फैमिली राइट. अब मिसेस फिट्जल्ड जो आई है वो इसलिए आई है कि मिसेस पियर्सन की फैमिली में जो डोमिनेट कर रहे हैं बच्चे और हस्बैंड, जो मिसेस पियर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ चेंजेस आए, ये चीज़ दिखाने के लिए कोशिश कर रही हैं मिसेस फिट्जल्ड. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हेजिटेशन मिसेस पियर्सन एग्रीज टू इट. जब मिसेस फिट्जल्ड कहती है तुम एक्टिव रहो, तुम स्मार्ट रहो, तुम बहुत स्ट्रिक्टली इनके साथ बिहेव करो, मास्टरी करो, बॉसगिरी करो, तो बड़ी मुश्किल से ही वो मानती है मिसेस पियर्सन, क्योंकि उनका नेचर जो है वो बहुत ही ऑपोजिट है. नेचर ऑपोजिट होने का मतलब है कि वो उतनी ही पोलाइट है. मिसेस फिट्जल्ड हैज़ लिव्ड 12 ईयर्स इन द ईस्ट. मिसेस फिट्जल्ड जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहकर आई है पिछले 12 साल से. शी हैज़ लर्न सम मैजिक देयर. वहाँ पर उन्होंने कुछ मैजिक करने सीख लिए हैं. बाय यूजिंग इट, उन मैजिक्स को यूज़ करके शी कुड एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी. कुछ मैजिकल ट्रिक्स को यूज़ करके वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकती है विद दैट ऑफ एनी अदर पर्सन. मिसेस फिट्जल्ड जो है शक्ल में चाहे वो एक जैसी रहेंगी मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जल्ड, परंतु वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज कर सकती हैं. मतलब जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकती हैं कि मिसेस फिट्जल्ड का बिहेवियर मिसेस पियर्सन को मिल जाए, मिसेस पियर्सन का बिहेवियर मिसेस फिट्जल्ड को मिल जाए. शी टेल्स हर प्लान टू मिसेस पियर्सन. वो अपने प्लान्स को मिसेस पियर्सन को बताती है. कौन? मिसेस फिट्जल्ड. शी सेज दैट बाय हर मैजिक ट्रिक्स शी विल एक्सचेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ मिसेस पियर्सन. अब वो बोलती है मिसेस पियर्सन को, मिसेस फिट्जल्ड बोलती हैं कि हम दोनों एक ट्रिक अपनाते हैं, उसमें नेचर तो मेरा आ जाएगा. पियर्सन, तुम देखने में तो तुम पियर्सन ही रहोगी, बट तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरी वाली आ जाएंगी और मुझ में आपकी आ जाएंगी, तो एक्सचेंज हो जाएंगे हम दोनों. देन शी विल स्टे एट मिसेस पियर्सन्स हाउस फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. फिर वो मिसेस पियर्सन के घर पर रहेगी कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के लिए, एंड सेट द पियर्सन फैमिली राइट. और वो मिसेस पियर्सन की फैमिली को ठीक कर देगी. थोड़ा सा बिहेवियर जो है फिट्जल्ड का गुस्से वाला है, तो गुस्से वाले तरीके से अडॉप्ट करके मिसेस पियर्सन के रूप में, तो वो उनके घर के हालात ठीक कर देगी, हस्बैंड और बच्चों को सेट कर देंगी. मिसेस फिट्जल्ड अटर्स हर मैजिकल वर्ड्स. अब वो क्या होता है, मिसेस फिट्जल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों टेबल पर आमने सामने बैठी हैं, बीच में सेंटर टेबल है, दोनों हाथ में हाथ लेती हैं. क्या लेती हैं? हैंड इन हैंड लेती हैं, और
एक दूसरे को जैसे बोलते हैं ना शाका लाका बूम बूम ऐसे करके कुछ ऐसे वर्ड्स करती हैं और वो उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं दोनों के आपस में। अब वो क्या करते हैं, देयर इज़ अ वंडरफुल चेंज, एक बहुत ही वंडरफुल चेंज आ गया दोनों की बॉडीज़ में। बाय हर फेस एंड अपीयरेंस मिसेस फिट्जल नाउ लुक्स लाइक मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन जो है वो देखने में तो मिसेस पियर्सन है, पर क्वालिटीज़ उसमें किसकी आ गई, फिट्जल्ड की। और फिट्जल्ड में किसकी आ गई, मिसेस पियर्सन की। एंड मिसेस पियर्सन लुक्स लाइक मिसेस फिट्जल्ड, मिसेस पियर्सन जो है वो किसके जैसे दिखने लग गई, मिसेस फिट्जल्ड की तरह से। इन दैट चेंज्ड अपीयरेंस, इस चेंज बदलाव वाले अपीयरेंस में द रियल मिसेस पियर्सन गोज टू मिसेस फिट्जल्ड हाउस। जो इस अपीयरेंस में जो रियल मिसेस पियर्सन है गोज टू मिसेस फिट्जल्ड हाउस, वो मिसेस फिट्जल्ड के हाउस में जाती है। थस इट इज़ मिसेस फिट्जल्ड हु स्टेज इन मिसेस पियर्सन्स हाउस। अब क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना कि इसमें क्या है, सिर्फ आपकी लुक तो सेम है पर क्वालिटीज़ आपकी डिफरेंट है। तो नेचर वाइज आप देखो कि घर में क्या हो रहा है, मिसेस पियर्सन कौन सा नेचर लेकर चल रही है, मिसेस फिट्जल्ड का, और मिसेस फिट्जल्ड पियर्सन की तरह पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। सो नाउ व्हेन मिसेस पियर्सन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कम इन, जैसे ही मिसेस पियर्सन के हस्बैंड और बच्चे घर पर आते हैं, दे टेक मिसेस फॉर मिसेस पियर्सन। वो सोचते हैं भाई कि ये जो मिसेस पियर्सन जो मुझे दिख रही है, ये जो है जो हमारी मतलब जो माँ है या बच्चों की माँ है और हस्बैंड के लिए वाइफ है, ये क्या हो गई है, ये कैसे चेंज हो गई है, इतना नेचर चेंज कैसे हो गया। द फर्स्ट टू कम बैक होम इज डोरिस। सबसे पहले जो घर आया है वो आई है डोरिस। डोरिस इज द नेम ऑफ द डॉटर, मिसेस पियर्सन की डॉटर का नाम डोरिस है और वो घर पर आई है। शी इज़ मिसेस पियर्सन्स डॉटर, डोरिस इज़ द नेम ऑफ द मिसेस पियर्सन्स डॉटर। शी हैज़ कम होम फ्रॉम ऑफिस, वो अपने ऑफिस से घर आई है। शी इज़ सरप्राइज टू सी हर मदर स्मोकिंग एंड ब्लोइंग आउट पफ्स ऑफ स्मोक। वो हैरान है कि उसकी माँ जो पियर्सन है, जो बिल्कुल सहमी सहमी डरी डरी पोलाइट रहती थी, वो आज क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। वो माँ जो ऑलवेज बहुत भोली भाली लेडी है, वो आज स्मोकिंग करती नज़र आ रही है। शी हैज़ नेवर सीन हर मदर डूइंग दैट बिफोर। उन्होंने, डोरिस ने कभी अपनी माँ को स्मोकिंग करते नहीं देखा था। वैन शी क्वेश्चन हर मदर अबाउट इट, वो जब डोरिस जो है अपनी मम्मा से क्वेश्चन करती है, मिसेस पियर्सन इनफैक्ट मिसेस फिट्जल्ड स्नब सर, तो मिसेस पियर्सन के रूप में मिसेस फिट्जल्ड वाली क्वालिटीज़ क्या करती है, उसे स्नब करती है, डांटती हैं, चुप हो जाओ, सेइंग दैट देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट। जब वो माँ से पूछती है बच्ची, डोरिस पूछती है, माँ तुम तो कभी स्मोकिंग नहीं करती, बोलती क्या हुआ, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि माँ स्मोकिंग नहीं कर सकती। तो माँ ये रिस्पॉन्स देती है, बेटा स्विच ऑफ योर माइक्स एवरीवन, जस्ट स्विच ऑफ योर माइक्स। डोरिस आस्क्स मदर फॉर टी, फिर डोरिस माँ से पूछती है, माँ मेरे लिए चाय तैयार है। एट दिस मदर टेल्स हर टू मेक टी फॉर हर सेल्फ इफ़ शी वॉन्ट्स इट। तो माँ, जो माँ हमेशा बच्चों के लिए खाना पीना चाय सब तैयार रखती थी, वो फटाक से कहती है, अगर मुझे चाय, मैंने चाय नहीं बनाई, अगर तुम्हें पीनी है तो अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी बना कर लाओ। डोरिस कांट अंडरस्टैंड वाई हर मदर इज बिहेविंग सो स्ट्रेंजली दिस इवनिंग। डोरिस हैरान, बेटा वीडियो पॉज हो गई है, नहीं आ जाएगी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अगर आवाज़ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रही होगी देन आई विल सेंड यू द वीडियोस, ओके। यस, जस्ट कॉम्प्रोमाइज, सबको सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कुछ के लिए, यस। ओके मैम। ओके बेटा। डोरिस आस्क्स मदर फॉर टी, डोरिस चाय के लिए माँ से पूछती है। एट दिस मदर टेल्स हर टू मेक टी फॉर हर सेल्फ, माँ कहती है तुम अपने लिए चाय बनाओ, इफ़ शी वॉन्ट्स, अगर वो बनाना चाहती है। डोरिस कांट अंडरस्टैंड वाई हर मदर इज़ बिहेविंग सो स्ट्रेंजली दिस इवनिंग। डोरिस को हैरानी है कि हमारी जो अपनी माँ है, जो पियर्सन, मिसेस पियर्सन, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती थी, आज ऐसी क्यों होती जा रही है। वो बच्ची को बड़ा हैरानी हो रही है उसे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है माँ को।